Three blocks A, B, and C are suspended with help of three pulleys and two threads with equal horizontal separation between adjacent blocks. तो अपने पास तीन ब्लॉक है ए, बी और सी। इनको तीन पुली और दो रोप के हेल्प से या दो स्ट्रिंग के हेल्प से सस्पेंड किया गया है और इनिशियली इनके बीच का सेपरेशन बराबर है। मतलब ए और बी के बीच का सेपरेशन अगर मैंने एल मान लिया तो बी और सी के बीच का सेपरेशन भी एल है। आगे बताया इनिशियली द ब्लॉक्स आर हेल्ड एट रेस्ट एट सेम लेवल एंड देन रिलीज्ड। इनिशियली इनको सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे रखा है और देन उसको क्या किया है, रिलीज किया है। द ब्लॉक मूव इन सच अ वे दैट दे ऑलवेज रिमेन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये ब्लॉक इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में रह रहे हैं। इफ एट एन इंस्टेंट वेलोसिटी द ब्लॉक बी इज ऑब्जॉर्ब्ड moving downward with velocity 4 meter per second relative to block A. Find velocities of all the block at that instant. तो किसी एक गिवन इंस्टेंट पे बताया कि द ब्लॉक B is moving downward with speed 4 with velocity 4 meter per second relative to block A. मतलब हमें दिया गया है VBA, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। इसको लिख सकते हैं VB माइनस VA, दैट इज वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। और वो डाउनवर्ड दिया गया मतलब -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब मैंने कुछ इस तरीके से अज्यूम किया है चीज़ों को। इस वाले रोप में टेंशन T है तो ये रोप सेम है तो इधर भी टेंशन T। अब ये पुली पे इक्विलिब्रियम होना चाहिए तो यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, तो इनको बैलेंस करने के लिए ऊपर टेंशन 2T। अब ये रोप सेम है तो यहाँ पे भी टेंशन आएगा 2T। साथ ही मैंने ये भी अज्यूम किया कि ब्लॉक A अपवर्ड मूव कर रहा है VA वेलोसिटी से, ब्लॉक बी डाउनवर्ड मूव कर रहा है वीबी वेलोसिटी से और साथ ही ब्लॉक सी भी डाउनवर्ड मूव कर रहा है वीसी वेलोसिटी से। अब जो इन्फॉर्मेशन हमको गिवन थी कि वी बी ए इक्वल्स टू -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, माइनस इसलिए लिया क्योंकि डाउनवर्ड बता दिया था, तो ये हो जाता अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अब इसको अगर लिखे तो वी बी डाउनवर्ड मान लिया तो इसकी वेलोसिटी भी नेगेटिव, तो माइनस वी बी माइनस वी ए ऊपर मान लिया तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा माइनस वी बी माइनस वी ए। ये एक एक्स्ट्रा माइनस डायरेक्शन की वजह से आया है, ये -4 सेंटीमीटर। अब ये सारे माइनस अगर हम कैंसिल कर दें तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा वी बी प्लस वी ए इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये अपना फर्स्ट इक्वेशन हो गया उस गिवन इंस्टेंट का। अब अगर मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क डन यूज करें दैट इज समेशन टी आई डॉट वी आई इक्वल्स टू 0। बेसिकली टेंशन इंटरनल फोर्स है तो इंटरनल फोर्स का वर्क डन क्या होता है, 0। वहीं से कॉन्सेप्ट आता है कि इनका पावर डिलीवर्ड भी क्या है, 0 है। तो यहाँ पे देखें टी आई डॉट वी आई, तो टेंशन ऊपर वेलोसिटी ऊपर, मतलब इसका एंगल 0 बना तो cos 0 1 हो जाएगा। तो अगर सिंपली लिखे तो ये बन जाएगा 2t इंटू वी ए, ये बन जाएगा 2t इंटू वी ए प्लस का, क्योंकि एंगल इनका 0 बना। फिर बी पे जाते हैं तो इसका टेंशन ऊपर और इसकी वेलोसिटी नीचे, तो अब यहाँ पे एंगल बना 180, मतलब इसका वर्क डन नेगेटिव, तो माइनस टी इंटू वी पी। यहाँ पे साथ में इसका टेंशन भी टी ऊपर और वेलोसिटी वी सी नीचे और एंगल बना 180 का, फिर से नेगेटिव माइनस टी वी सी। अब यहाँ पे टेंशन देखें तो सब में क्या है, सेम है, तो टेंशन का टर्म कैंसिल हो जाएगा। अपने पास बचेगा 2VA माइनस VB माइनस BC इक्वल्स टू 0। तो ये किसी भी इंस्टेंट पे ये इक्वेशन भी ट्रू होगी अपनी सेकंड वाली। अब इस सेकंड वाली इक्वेशन को अगर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो हम लिख पाएंगे 2dVA अपॉन dt dVB अपॉन dt एंड dVC अपॉन dt। ये बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A, ये बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B और ये बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक C। इट इज़ द थर्ड इक्वेशन। अब अगर सिचुएशन एनालाइज करें तो ये जो ब्लैक वाली लाइन ड्रॉ की है वो t इक्वल्स टू 0 की है, तो ब्लॉक A यहाँ पे है, ब्लॉक B L डिस्टेंस पे उनके बीच में है और ब्लॉक C उससे भी L डिस्टेंस पे साइड में है। अब ये सब रेस्ट पे हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं। अब जैसे ही छोड़ेंगे तो ब्लॉक A ऊपर एक्सकलरेट करेगा, ब्लॉक B नीचे एक्सकलरेट करेगा और ब्लॉक C भी नीचे एक्सकलरेट करेगा। A का एक्सकलरेशन A मान लिया है, तो t टाइम के बाद ये कहाँ चला गया, तो ये वर्टिकली ऊपर भागा होगा और इनिशियल वेलोसिटी 0 थी सबकी, तो सीधा सीधा s इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये ऊपर गया होगा कितना डिस्टेंस, हाफ इसका खुद का एक्सकलरेशन इंटू टी स्क्वायर। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया, अगर इसको ओरिजिन मान लिया तो 0, हाफ एक्सकलरेशन ऑफ a इंटू टी स्क्वायर। बी वाले के साथ क्या हुआ, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो इसका भी सीधा सीधा हाफ ए टी स्क्वायर नीचे गया होगा,
तो नीचे गया होगा तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना नीचे गया, तो माइनस हाफ ए बी टी स्क्वायर। तो इसका कोऑर्डिनेट लिखे तो ये अब ओरिजिन था, तो ये एल डिस्टेंस एक्स में, तो एक्स कोऑर्डिनेट एल हो गया, और नीचे गया मतलब नेगेटिव माइनस हाफ ए बी टी स्क्वायर। सेम सी तक जाए तो अब एक्स में कितना चला 2, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2l मैंने लिख रखा है, और ये नीचे ही एक्सकलरेट किया है ए सी से, तो ये कितना कर गया हाफ ए सी टी स्क्वायर, डाउनवर्ड है तो माइनस हाफ ए सी टी स्क्वायर। अब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ए और सी को यूज करके लिखता हूँ। y माइनस ए का y कोऑर्डिनेट हाफ एक्सक्लेशन ऑफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ एक्सक्लेशन ऑफ ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस इसका x कोऑर्डिनेट 0। सेम जब यहाँ पहुँचेंगे तो इसका y कोऑर्डिनेट अब है माइनस हाफ ए सी टी स्क्वायर माइनस, और a वाले का रख दिया हाफ ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका x कोऑर्डिनेट है 2l और इसका x कोऑर्डिनेट था 0। अब ये बन गया अपना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और अगर ये तीनों हमेशा एक ही स्ट्रेट लाइन पे रहे हैं, मतलब b वाला पॉइंट भी इसी स्ट्रेट लाइन पे रहा है, तो जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं वो इसी स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो पॉइंट b के लिए x है l और y है माइनस हाफ ए बी टी स्क्वायर। अब इसको रखते हैं, तो y के जगह पे रखा माइनस हाफ ए बी टी स्क्वायर, बाकी ये वाला टर्म सेम आ गया। x के जगह पे रखा l माइनस 0, और ये पूरा का पूरा टर्म सेम ही ले लिया है। अब देखिए तो हाफ का टर्म सब में है, तो हाफ 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 कट गया, बेसिकली माइनस हाफ कट गया। टी स्क्वायर का टर्म सब में था, ये भी कट गया, और इधर l और इधर l ये भी कट गया। बचा क्या अपने पास, तो माइनस साइन मैंने अभी रखा हुआ है, हालांकि उसको भी हटा सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बट लिखा है तो वैसे ही कैरी करते हैं। तो ये बन गया माइनस ए बी, ये माइनस ए ए, और नीचे में तो 1 बन गया है, यहाँ माइनस ए सी माइनस ए ए, और नीचे यहाँ ये 2 बचा हुआ है। माइनस साइन भी अगले बार पे हटा देंगे और 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2ab प्लस 2aa, यहाँ पे प्लस ac प्लस aa। अब सारे टर्म एक तरफ, तो ये a वाला टर्म जब इधर जाएगा तो माइनस होके बनाएगा एक्सक्लेशन ऑफ a प्लस 2 टाइम्स एक्सक्लेशन ऑफ b, और जब ये इधर आया तो माइनस एक्सक्लेशन ऑफ c। ये हो गया अपना फोर्थ इक्वेशन। अब एक थर्ड इक्वेशन भी है अपने पास एक्सक्लेशन की, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन घटाते हैं, तो थर्ड इक्वेशन देखिए तो है अपने पास 2a, और यहाँ पे है ओनली a, तो 2a माइनस a इक्वल्स टू a, एक a बच गया। यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे है माइनस b, और यहाँ पे है 2b, तो माइनस b माइनस 2b माइनस 3b बन जाएगा। c की बात करें तो माइनस ac, और माइनस माइनस ए सी कट जाएगा तो ए सी का टर्म ही नहीं बचेगा, तो अपने पास बचेगा एक्सक्लेरेशन ऑफ ए माइनस 3 टाइम्स एक्सक्लेरेशन ऑफ बी इक्वल्स टू 0। एक्सक्लेरेशन ऑफ ए इक्वल्स टू 3 टाइम्स एक्सक्लेरेशन ऑफ बी। अब जो इक्वेशन एक्सक्लेरेशन पे है वही वेलोसिटी पे भी आएगा, तो दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 3 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी। तो ये इक्वेशन 5। अब अपने पास एक इक्वेशन है 1, वी बी प्लस वी ए, यहाँ कहीं है वी बी प्लस वी ए इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका यूज किया जाएगा। तो वी बी प्लस वी ए, तो वी ए के जगह पे रख दिया 3 वी बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये बन जाएगा 4 वी बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 4 का टर्म कट जाएगा तो वी बी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये प्लस में आया है, इसका मतलब जो डायरेक्शन मैंने मानी थी डाउनवर्ड की वो सही है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विल बी डाउनवर्ड 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जैसे ही ये 1 पता चला, इस 1 को यहाँ रख देते हैं अगर, तो वी ए विल बी 3 इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये भी पॉजिटिव आया है, मतलब जो मैंने अपवर्ड माना है वो सही माना है, तो ये ए ऊपर की तरफ जाएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। अब अपने पास एक और वेलोसिटी है, सी की वेलोसिटी निकालनी है, तो सी की वेलोसिटी के लिए ये इक्वेशन यूज़ किया जाएगा, 2 वी ए माइनस वी बी माइनस वी सी इक्वल्स टू 0। तो हम आ जाते हैं इक्वेशन 2 पे, 2 वी ए माइनस वी बी माइनस वी सी इक्वल्स टू 0। वी ए निकल गया था 3 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 3, माइनस वी बी निकल गया था 1, तो यहाँ 1 रख दिया, और माइनस वी सी इक्वल्स टू 0। 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5, वी सी किधर जाएगा तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगेन ये पॉजिटिव आया है, मतलब जो डाउनवर्ड माना है वो सही है, तो सी की जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से।